हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका मैथ का हम जो पढ़ रहे हैं उसमें वर्ग और वर्गमूल हम पढ़ रहे हैं। दो पार्ट हमारे हो चुके हैं, ये तीसरी हमारी क्लास है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए दिया है ये रिवीजन है। कितने लोग जो है आंसर करते हैं और तुरंत आंसर कर भी दिया होगा। अभी देखिए आप में से काफी लोगों ने इसका आंसर कर दिया है और बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं हमारे साथी मोबाइल पर विशेष रूप से कि, और काफी लोगों ने 5 उत्तर कर दिया। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, ऐसा तो कोई कहेगा कि आता भी नहीं है कि सिपाही भर्ती में ऐसा सवाल आएगा क्या। लेकिन आप लोगों ने क्या किया कि इसको पढ़ा नहीं अच्छे से। सबसे बड़ी गलती आप लोगों ने क्या किया, आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा 25 का वर्ग और वर्गमूल दो चीजें हैं। वर्ग क्या है, जब संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या मिलेगी वो वर्ग होती है। और वर्गमूल क्या है, वर्गमूल संख्या, कोई संख्या अपने वर्ग का वर्गमूल होती है। यहां पर आप पूरा इसको पढ़ते जल्दबाजी, एक तो जल्दबाजी और दूसरा परीक्षा का दबाव। जितने लोगों ने 5 किया वो गलत है। वो 5 क्यों गलत है? और फौज में देखिए आपको मैं बता दूं कि दुश्मन सामने होगा और आंख से आंख मिलेगी और दुश्मन की गोली या तो आपको खत्म कर देगी या आप दुश्मन को मार देंगे। वही काम यहां करना है। यदि थोड़ी सी चूक हो गई फौज में तो फिर क्या होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछा क्या था, 25 का वर्ग पूछा था, यानी कि आपको करना है 25 गुणा 25 करना है। 25 का वर्ग करना है आपको 5 वाले जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 होता है उनका मैंने आपको तरीका बताया था कि 5 का लिख लेंगे 25 और फिर जो दहाई बचा उसको क्या करते हैं, एक बढ़ा के गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 2 6। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 625। जिन्होंने किया है उनका सही है। जो 5 किए, 5 कब होता, 5 होता कि 25 का वर्गमूल क्या है तब 5 होता। लेकिन इतना आसान नहीं पूछेगा, इतना तो आर्मी जीडी में भी नहीं पूछता है। अभी 2 दिन हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए एक नियम आपको और याद रखना है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों की संख्या सम है, सम समझ रहे हैं आप, कि जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, इस तरीके से है, तो माना n है, n हमने मान लिया, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये देखिए। 9216 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी। अब आपको 9216 का वर्गमूल नहीं करवाया, आपको ये नहीं पूछा। आपको यदि अब आपको ये याद नहीं है तरीका तो आप क्या करेंगे, 9216 का 9216 का आप करेंगे वर्गमूल। और कैसे करेंगे उसके लिए यदि शॉर्टकट आता है तो शॉर्टकट आप करेंगे क्या कि 6 9216 कि 6 कब आता है, 6 आता है, यहां लिखा हमने 9216। 6 कब आता है, या तो 4 4 16 आता है या 6 6 36 आता है। इसको छोड़ दिया। अब 92 से छोटी बिल्कुल तुरंत पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 81 है। 81 का हम लिख लेते हैं यहां पे 9। अब 9 को 10 यानी 1 बढ़ा के 10 से गुणा किया, 10 9 बन गया 90। अब जो 90 जो है उससे जो अंदर बैठा हुआ है ये क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब ये किसका है, 96। तो इतना काम करेंगे, आपका समय जाया होगा और पेपर इस हिसाब से सेट होता है कि आप कितनी देर में सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो सभी कर लेते हैं लेकिन समय, अब यहां यदि आपको पता था क्या कि संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या आपको दी गई है और उसके अंक किसमें हैं, सम है। सम है, कितने अंक हैं, 4 हैं, तो 4/2 ही करना है आपको, यानी कि कितने होगा, 2 होगा। उत्तर क्या होगा, ये उत्तर आ जाएगा। यदि ये सम की जगह विषम होता है तब क्या करते हैं वो भी आगे बताएंगे आपको। आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा जो है आपको बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ और
दूसरे हमारे साथी असम राइफल ट्रेड्समैन अभी पोस्टपोन हो गया है, तो पूरी ताकत झोंक दो और जो आपको नहीं आता है वो मुझे मैसेज कर देना। ये संख्या आपको दी है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। अंकों की संख्या कितनी होगी, वर्गमूल करने की जरूरत नहीं है। 3 और 3 कितना है, 6 है। 6/2 यानी कि सम है, तो 6/2 3 हो जाएगा। आपको यहां पर इसका वर्गमूल करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये याद नहीं किया है आपने रूल, तो आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे। और वो कैसे करेंगे, अब इसका तो बेसिक तरीके से ही करेंगे। दाहिने हाथ की तरफ से 2 के जोड़े बनाएंगे। ये क्या होगा, 4 4 16, ये आपको तरीका पता होगा। और यहां पर हो जाएगा 8। इस तरीके से करेंगे तो उसमें आपको समय लगेगा ज्यादा, तो ये ध्यान रखना है। यदि सम है तो क्या किया, सम यानी संख्या के अंकों में भाग लगा दिया। अब ये देखिए यहां पर क्या किया, आपको पूछा है कि वर्गमूल करना है। यहां तो डायरेक्ट आपको छाते में बंद करके दिया है संख्या कि इसको खोल दो, इसको खोल दो, यानी कि अब इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए, एक तो होता है तरीका, प्रॉपर तरीका सॉल्व करने का, कौन सा, भाग विधि। दूसरा कौन सा है, शॉर्टकट। अब बड़ी संख्या है तो यहां पर शॉर्टकट करने में आपको आएगी परेशानी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वर्ग संख्याएं आपको याद नहीं होंगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं दाहिने हाथ की तरफ से 2 के जोड़े बनाते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं इसको। दाहिने हाथ की तरफ से 2 के जोड़े बनाए। 20 से तुरंत पहले वाली वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में चाहिए, तो वो क्या है, 16 है। तो यहां क्या होगा, 4 4 हो गया 16। ये यहां पर लिख देंगे 8। ये कितना बच गया, यहां पे 4 बच गया, और 7 और 9। अब यहां हम अनुमान विधि जो है उससे हम कोशिश करते हैं कि क्या अनुमान विधि जो है उससे भी हम कर सकते हैं इसको। तो इसको हम अनुमान विधि से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इकाई अंक हम चेक करते हैं। तो इकाई अंक क्या हुआ कि यहां पर 6 कि 6 जो है वो इकाई अंक 6 है। तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, या तो 6 6 36, यानी इसको देखिए शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं तो कौन सा तरीका होता है कि या तो ये 4 4 16 है या 6 6 36 है। ये उसको समझ आएगा जिसने पहले दोनों पार्ट की वीडियो देखे होंगे। तो यदि आपने पहले दोनों पार्ट के वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर दोनों पार्ट के वीडियो पहले देखना। अब ये 2 छोड़ के अब इससे छोटा, तो ये तो देखिए थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए करना। अब यहां हम क्या करते हैं, देखिए ये कितना है, ये 400 के आसपास यानी 500 के आसपास है। यहां मैं यदि 5 लेता हूं, 6 लेता हूं, तो 8 80 को 6 से गुना करते हैं, 8 6 48, 480 होता है। इससे ऊपर हो जाता है तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं 5 लूंगा, क्योंकि इकाई अंक देखिए 2 में 6 आ रहा है, 1 में 4 आ रहा है। तो ये तो हमने मान लिया ये तो नहीं हो सकता, लेकिन इनमें से तो कोई हो सकता है। फिर हम अनुमान विधि में पहला जोड़ा देखेंगे कि पहला जोड़ा क्या है, 20 है। 20 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, यानी कि 4 4 16, 4 आएगा। तो ये जो है इन तीनों में से कौन सा है, ये यहां अनुमान विधि काम नहीं आएगी। अब 5 हमने लिया, 5 5 25 हो गया, 8 5 40, और 2 ये हो गया 42। अब ये योग करके लिखेंगे तो ये तो 90 हो जाएगा, और यहां पर बच गया 4 बच गया, और 5 बच गया, और ये 36 जो है इसको, यानी ये तो आपको भाग विधि से प्रॉपर करना होगा। लेकिन आपके एग्जाम में क्या होता है कि जब सवाल आता है तो कैसा आता है वो भी आपको बताएंगे। अब यहां पर 6 है तो 4 4 16 करेंगे तो 904, 904 को 4 से गुणा करोगे तो 9 4 36, 3616 ही बनेगा। हमें चाहिए 5436, 5000। तो यहां 6 कर दूं तो 6 किया तो ये 6 6 हो गया 36, और 0 0 का 3 रह गया, और 9 6 54, 5 और 4 पूरा पूरा हो गया। ये हो गया। तो हमने क्या लिया था, 4 लिया था, 5 लिया था और 6 लिया था।
अब भी जल्दबाजी नहीं करना है कि टिप 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 मिला लेना है ये उत्तर हो गया, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन आता है उसके बाद भी गलत हो जाता है। यदि इसमें आपको पूछता कि इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। अब दोनों ही यदि दिया हुआ रहता है तो आपको सॉल्व करना होगा, या इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, का वर्गमूल क्या है, पूरा पढ़ना है। क्या वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या है, यानी कि आपको क्या करना है, ये 25 281 जो है ये काम करना है आपको। यदि कहता वर्ग क्या है तो इसको इससे गुणा करना था। अब लास्ट में क्या है, 1 है, तो इसको वर्गमूल, अब 1 कब आता है, देखिए शॉर्टकट विधि आपने सीखी है, तो 1 या तो 1 एकम 1 आता है या 9 9 81 आता है। यानी ये जिस संख्या का भी वर्ग है उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। अब यहां चेक करो, ये 7 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 9 है, तो यही हमारा उत्तर हो गया। अब इसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, शॉर्टकट विधि से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये जो है पहला जोड़ा जो है उसमें देखा, अब 252 लास्ट में बचा, 252 से तुरंत पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 225, तो 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15। अब 15 को क्या किया, 16 एक बढ़ा के 16 से गुणा कर दो, तो 15 16 जो है वो होता है 240। 240 से ये क्या है, बड़ा है, अंदर जो बैठा हुआ है वो बड़ा है, तो 159 यहां पर क्या है, 159 ही है, 159 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये शॉर्टकट और बेसिक दोनों देखिए, शॉर्टकट कहां से निकलेगा, शॉर्टकट जो है वो बेसिक में से ही निकलेगा। और आप लोगों को क्या होता है कि वो फलाना टीचर जो है वो शॉर्टकट पढ़ाता है, अब यहां पर देख इसको कर दीजिए आप, चलिए आप तुरंत उत्तर कर देंगे। बहुत सारे हमारे साथी आंसर कर भी दिए होंगे, तुरंत उत्तर कर देने वाले जो साथी हैं हमारे, कि आज हमने स्टेटस पर भी एक ऐसा क्वेश्चन लगाया था और उसके भी काफी उत्तर आ गए, बहुत जल्दी उत्तर आ गए, बहुत जल्दी उत्तर कर दिया। अब काफी लोगों ने इसमें क्या किया कि 196, बस इतना ही पढ़ा, 196, अरे 14 14 14 196, गलत है 14। क्या पूछा, वर्गमूल नहीं पूछा दोस्तों, वर्ग पूछा है। यानी 196 को 196 से गुणा करना है, 196 गुणा 196 करना है, तो 196 को 196 से गुणा करोगे, ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से कौन सा है, उसके लिए क्या करना है, या तो पहाड़ा है, या हमने एक ट्रिक सीखी। कौन सी ट्रिक, ये हमने ट्रिक सीखी कि 3 अंकों वाली जो संख्याएं जो होती हैं उनका वर्ग कैसे करते हैं। तो उनका वर्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से बांट लेते हैं, 1 2 3 6 6 36। अब 19 का वर्ग यदि याद है तो काम थोड़ा जल्दी होगा। 19 का वर्ग आपको याद है तो जल्दी होगा। 19 का वर्ग क्या होता है, 19 का वर्ग जो है वो यहां पर होता है 361, तो मैं लिख देता हूं 361। अब 19 को 6 से गुना करना है, पहाड़ा भी आना चाहिए। यदि पहाड़ा नहीं आता है तो ये ट्रिक काम नहीं आएगी, फिर तो वो प्राइमरी क्लास वाली ट्रिक काम आएगी, जिसमें क्या होता है 361 के नीचे 361 लिखा जाता है। हमारे पास काफी कैंडिडेट्स आते हैं आर्मी की तैयारी करने वाले, और वो वैसा ही गुना करते हैं। लेकिन यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या ट्रेड्समैन बीएसएफ ये सब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भूल जाना, यहां तो पहाड़े याद करने पड़ेंगे। अब 19 6 114 होता है, 114 को 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी इन दोनों को आपस में गुना करके 2 से गुना करोगे तो ये यहां पर हो जाएगा 228 हो गया। और अब इसका योग कर लो तो 6 हो गया, और 228, 28 और 3 कितना हुआ 31, 16 जैसे ही हुआ तो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, समय बचाना है। तो जैसे ही 16 आया, इसमें क्या है, इसमें तो 36 है, रीजनिंग के तरीके से मैथ हल करनी है।
कि थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। ये उत्तर नहीं हो सकता, ये 3 नहीं हो सकते, तो एक जो बच गया वो उत्तर हो गया। चलिए मैं यहां पूरा कर देता हूं। 228, तो ये कितना हो गया 231, यानी कि 23 जो है वो इसमें 23 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 और 3, ये हो गया हमारा उत्तर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्रयास करना होगा, आसानी से नहीं मिलेगा, मंजिल तो सबको मिलेगी। कहा ना कि मुकद्दर का तो पता नहीं, लेकिन मंजिल सबको मिलेगी, ये खबर पक्की है। मंजिल अब कैसी मिलेगी वो आपको तय करना है। अभी मेहनत करेंगे तो आगे आने वाले जीवन के 40, 50, 60 साल जितना भी जीवन है वो आराम से गुजरेगा। और अभी यदि समय पास कर देंगे, अभी म्यूजिक में, डांस में और गर्लफ्रेंड में और उनमें समय पास कर देंगे, फ्रेंडशिप बैंड में, तो फिर क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। तो अभी बाकी चीजें जो है वो छोड़ दीजिए। दोस्ती करना है तो किससे करना है? दोस्ती करना है अपनी किताबों से करना है। टारगेट बनाना है तो वर्दी को बनाना है। देखना है तो अपने पिता के पसीने को देखना है कि मुझे रिचार्ज करवाना है, मुझे कोर्स खरीदना है, मुझे बुक्स खरीदनी है। कभी सोचा नहीं होगा कि शायद पिता जो है वो किस तरीके से, और कुछ हमारे साथी देखिए ऐसे भी हैं कि वो खुद से मेहनत करते हैं, खुद अर्न करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अपने पिता के पसीने को देखना है दोस्तों, अपनी माँ के आंसू देखना है कि जब कोई बच्चा भर्ती हो जाता है तब आपकी माँ जो है उसकी भी इच्छा हो जाती है उस समय कि किसी दिन मेरा भी बेटा भर्ती हो। और होगा, बिल्कुल होगा। अब एक नियम और हम आगे आ जाते हैं। नियम, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों की संख्या विषम हो। देखिए विषम हो, किस तरीके से विषम हो कि जैसे 169 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है? 13 का है। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, यानी विषम है। यानी तो अब इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? यानी कि यहां पर 3 + 1 करके 2 का भाग लगा देना, तो 3 और 1 4, तो ये किसका है? 13 का पूर्ण वर्ग है, यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे यहां आपको पूछा कि अब इसमें आपको क्या पूछा है, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पूछा है कि इसका वर्गमूल करो। अब वर्गमूल करो तो सबसे पहला काम तो करना है कोशिश अनुमान विधि। जब एग्जाम में ऐसा आ जाए तो सबसे पहला काम तो अनुमान विधि से करने की कोशिश करना है, और अनुमान विधि काबू ना आए, अनुमान विधि अब नो है तो जाहिर सी बात है, नो है तो क्या होगा कि वो या तो 3-3 नो होगा या 7-7 49 होगा। और इनको छोड़ दिया 151 से जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 151 से जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या 144 है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और उसके बाद में आता है 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। हमारी संख्या क्या है? 151। तो 151 से जस्ट पहले वाली वर्ग संख्या 144, उसका वर्गमूल किया, यहां लिख लिया हमने 12। तो अब ये तय हो गया कि या तो 123 का होगा या 127 का होगा। इन दोनों में से क्या है? यहां 123 तो है, लेकिन यहां पर एक आपको चकमा देने के लिए कि आपको एम्बुश लगाया आपके ऊपर, आपको धोखा देने के लिए, क्योंकि आप 123 यहां कर देंगे तो हो सकता है 123 सही हो, लेकिन ये तो नहीं होगा। क्यों ये नहीं होगा? ये भी हो सकता है 60, ये हो सकता है। तो अभी 12, क्योंकि ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर क्या है कि पहले 11 आ गया, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। और अब नन आ गया, यदि यहां पर कुछ संख्या लिखी होती और वहां हमें पता चल जाता ये नहीं होगा तो हमारा काम हो गया होता। लेकिन अभी हमें आगे और करना होगा। 12 को 1 बढ़ाना है, 12 में 1 बढ़ाया, कितना हुआ? 13। 13 और 12 को आपस में गुणा करते हो तो वो होता है 156। अब 156 से ये जो अंदर बैठे हैं, घर में बैठे हैं घुस के,
151 वो क्या है, छोटे हैं, वो छोटे हैं, तो छोटे हैं तो हमारा उत्तर हो गया ये छोटे वाला 123 जो है वो हमारा उत्तर यहां पर हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से कुछ हमारे साथियों को समझ नहीं आया था। पहले जो क्लास हुई थी उसमें पेन का जो कलर था उसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये हो गया। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? वर्ग विषम संख्या में होगा, विषम होगा यानी विषम संख्या में होगा। तो यहां पर 16 आपने याद कर रखा है तो ठीक है, नहीं याद कर रखा है तो 16 का वर्ग जो है, 16 का वर्ग 256 होता है। कैसे होता है वो आपका, 8 का तो आपको याद होगा, 8 का तो 64 होता है, 11 का भी आपको याद होगा 121 होता है। तो यही हमारा उत्तर हो गया। विषम पूछा है, 256, 64 और ये 24, ये भी सम होगा, तो यहां हमारा उत्तर हो गया। ये प्रश्न को पहले समझने की कोशिश करनी कि कौन सा विषम होगा। अब इसमें कुछ हमारे साथी जो है वो 798 के वर्ग में इकाई अंक क्या होगा? वर्गमूल नहीं, वर्गमूल और वर्ग दोनों। आपसे गलती करवाऊंगा मैं यही क्लास में, बिल्कुल गलती करवाऊंगा और फिर आप हंसेंगे, अरे ये क्या हुआ। वर्ग में इकाई अंक क्या होगा? तो यहां पर इकाई अंक क्या होगा? 8 कब आता है? 8 आता है, 8 को 8 से बढ़ाएंगे यानी कि 798 का हमें 798 से ही गुणा करना है। तो सबसे पहले 8 से 8 यानी कि इसको, कई बार आपके ऐसे प्रश्न आते हैं ना कि इसका इकाई अंक, गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो 8 8 64, 64 का 4 होगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत सिंपल सा काम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारे साथी यहाँ क्या करते हैं कि वर्ग करना शुरू कर देते हैं, पूरा नहीं करना है। विशेष रूप से आर्मी जीडी की तैयारी करने वाले, आर्मी जीडी की तैयारी करने वाले हमारे साथी जो बहुत मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, 4:40 में दौड़ कर दिया, लेकिन पूरी ताकत क्या होता है कि वो दौड़ में लग जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहां तो देखिए, देखने से ही पता चल रहा है पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। तो यहां, लेकिन अब इनमें से कोई नहीं, इन दोनों को चेक करना है हमें। यदि इनको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा कि 7 जो है, 7 इकाई अंक है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहां पूछता है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये तो नहीं है, इन दोनों को चेक करना होता। अब इसको यदि चेक करेंगे तो शॉर्टकट तरीके से आप चेक कर सकते हैं। दोनों को चेक करेंगे, 200 के परवर्ती सबसे पहली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? देखिए, एक तो अनुवर्ती होता है उससे पहले और परवर्ती होता है उसके बाद में। यही सवाल ऐसे भी बनाया जा सकता है कि 200 में कम से कम कितना जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 200 में कम से कम कितना जोड़ें? 201 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 196 तो उससे छोटा हो गया। 210, 225 है, किसका है? 15 का स्क्वायर है 225। तो ये क्या हो गया? उत्तर हो गया 225। यदि यही सवाल इस तरीके से पूछा जाता कि 200 में कम से कम कितना जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 225 मत कर देना, फिर उत्तर होगा 25 के 200 में 25 जोड़ते ही 225 बन जाता है और वो हमारा उत्तर होगा। ये ध्यान रखना है। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? अब 4 अंकों की सबसे छोटी, सबसे पहले तो ये देखिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो होती है 1000। अब 1000 का पूर्ण वर्गमूल कर लेना है, वर्गमूल कर लेना है। 3 3 हो गया, 9 हो गया और ये हो गया 6, बिल्कुल बेसिक तरीके से।
और ये बच गया 100। अब 61 एकम 61 घटाना हो कि 1000 से छोटी कौन सी है, तो यहां 61 कर लेंगे। 1000 में से कम कितना घटाएं, तो यहां 61 हो जाएगा और कितना बचा वो घटा लेंगे। लेकिन यहां तो पूछा है कि 4 अंकों की, यानी कि वो संख्या क्या होगी, 1000 से बड़ी होगी, वो बड़ी होगी। तो यहां 1 की जगह क्या करना है दोस्तों, 2 कर दो, तो 62 2 कितना हो गया, 124 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, ये 24 हुआ। ये इसमें जोड़ दो तो वो 1024। 1024 किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। यदि आपने याद कर रखा है तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, याद नहीं है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट आंसर दे दो, तुरंत दे दिया होगा, अभी तक तो दे दिया होगा हमारे साथियों ने, जिन्होंने याद कर रखा है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जो याद कर लेते हैं। याद करने वालों ने उत्तर दे दिया, ए उत्तर दे दिया है, जबकि वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पूछा है वर्ग क्या है, यानी कि 0.9 गुणा 0.9 करना है। तो पॉइंट हटाते हैं तो ये हो गया 10, ये पॉइंट हटाते हैं तो ये हो गया 10, 9 9 81 और नीचे हो गया 100। मैंने वर्गमूल नहीं पूछा। यदि मैं पूछता कि 0.9 का वर्गमूल क्या है, तब दोस्तों ये उत्तर आता है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, जल्दबाजी नहीं करना है। 50 तथा 60 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, 50 तथा 60 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। और आंसर आप लोग साथ साथ पेपर पेन लेकर हल करना है। ये म्यूजिक और डांस का प्रोग्राम नहीं है कि हम देख के हंस लेंगे, या कॉमेडी का वीडियो नहीं है कि हम हंस लेंगे। इसके लिए पेपर पेन साथ में रखना है और आंसर बनाना है, और मेरे से पहले कोशिश करना है कि आंसर बनाना है। 50, देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। उसके बाद में 8 का स्क्वायर क्या है, 64। तो 50 और 60 के बीच में तो एक भी नहीं है। यदि यहां आपको पूछता 40 से 60 के बीच में, तो 40 से 60 के बीच में एक आ जाता, कौन सा, ये 49। ये याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों। यहां आपको क्या किया, का इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक पूछा है, यानी कि आपको पूरा वर्ग नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका इकाई अंक। तो इकाई अंक 0 है, तो वर्ग संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा, 0 ही होगा। कितने 0 हो जाएंगे वहां पे, 2 0 हो जाएंगे। यदि इसमें आपको पूछे कि का दहाई अंक क्या है, तो भी 0 ही होगा। 200 में से कम कितना घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कुछ हमारे साथी जो हैं उनका ये कमेंट आता है कि रिप्लाई तो कीजिए, रिप्लाई भी करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करो, कि कयामत भी आएगी, इंतजार करो। कल का जो क्लास हुआ था उसमें कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास में, व्हाट्सएप मैसेज भी आए थे। आप लोगों के पास में हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग वाला भी है। कॉलिंग वाले पर भी रात को कॉल आ जाती है कि सर आपके यहाँ पे प्री मेडिकल चेकअप होता है क्या। रात को 2 बजे कॉल आ जाती है, बिल्कुल होता है और हम अटेंड करते हैं, हमें कोई नाराजगी नहीं है। कुछ हमारे साथी मैसेज करते हैं, सर आप नाराज मत होना, एक लास्ट क्वेश्चन, एक नहीं 100 पूछिए, कोई नाराजगी की कोई बात नहीं है। कॉल करने के लिए, देखिए आप कॉल करने के लिए कि मेरे से बात करनी है, तो दोस्तों देखिए मैं कॉल करने के लिए एक प्रोसेस है, वो आपको बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज आपको पहले भेजना है हमारे नंबर पे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, कम से कम कितना घटाएं, कम से कम कितना घटाएं। तो 200 में से 4 घटाओगे तो 200 से पहले वाली वर्ग संख्या क्या है, 196 है, किसका है, 14 का स्क्वायर है। तो यहां पर 4 उत्तर आ जाएगा।
196। अब इस तरीके के सवाल भी आते हैं, ऐसे आते हैं दोनों, ये सभी अलग अलग भी बंद हो या एक को ढक के फिर दूसरा उसको कवर कर ले फिर तीसरा उसको कवर कर ले, ऐसा भी होता है। कहां से होगा? दाहिने हाथ की तरफ से 289। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो आपके पास में एक तरीका है 289 का वर्ग करने का। शॉर्टकट मेथड है, या तो 3 3 9 है या 7 7 49 है। फिर ये छोड़ दिया, आगे बचा 2, तो 2 का हो गया 1। अब 1 तो या तो 13 है या 17 है, 1 2 एकम 2 उसके बराबर ही है, तो ये हो गया 17। ये 17 इसमें जोड़ दो। ये देखिए अलग अलग नहीं है, यदि अलग अलग होता तो इसका अलग करना पड़ता, इसका अलग होता, इसका अलग होता, फिर जोड़ते, लेकिन ये तो कवर कर रहा है। यानी कि अब 344 इसका योग कर दिया तो 344 और 16 ये हो गया 361। 361 मैंने आपको कहा था कि 60 तक के याद कर लेना, 60 गुना 60 3600, यदि याद कर लिया तो आपको याद हो गया होगा। नहीं याद किया है तो अपना शॉर्टकट तरीका है क्या, या तो 1 एकम 1 है या 9 9 81 है, फिर 2 तो इससे छोटा क्या है 1। अब या तो 11 का है या 19 का है, अब तो पता चल गया होगा कि 19 का है। अब 19 जोड़ दो इसमें तो ये हो गया 529। अब 529 भी, इनमें से 529 जो है, अब अनुमान विधि काम आ जाएगी। 1 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 9 9 81 होता है, ये भी नहीं हो सकता, तो 23 ये उत्तर हो गया। ये है अनुमान विधि। तो ये है दोस्तों आपका वर्ग और वर्गमूल। कि मुझे मैथ नहीं आता, मुझे पता है आपको नहीं आता, आपको हम सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, और सिखाएंगे ही नहीं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्दी मिल जाए। आप एक कदम चलेंगे, हम 4 चलेंगे। वेट लूज करने वाले कैंडिडेट्स हमारे पास में आते हैं तो हाथ पकड़ के दौड़ाता हूं मैं, आपने देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे कि हाथ पकड़ के भी दौड़ाता हूं, तो मैं आपको यहां हाथ पकड़ के भी पढ़ा दूंगा। लेकिन लक्ष्य हमारा यही है कि हर एक कैंडिडेट जो हमसे जुड़ा है उसको वर्दी मिले, चाहे वो मेडिकल के लिए जुड़ा हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए जुड़ा हो। मेडिकल वाले भी आए थे तो कलर ब्लाइंड भी थे, तो रटवा दिया, वो प्लेट्स रट के वो फिट हो गए। उनका नाम नहीं बता सकते, उनकी फोटो नहीं बता सकते, लेकिन वो फिट हो गए, उनको पता है। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जिनका देखिए हमारा जो है हिसाब भी अभी बकाया है। कुछ तो ऐसे थे जो कहा कि मिठाई लेके आएंगे, मिठाई का नहीं, कुछ तो ऐसे भी थे जो बोले सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मुझे किराया दीजिए। वो भी दिया, बोला मैं घर जाके भिजवा दूंगा। और मैंने ये कहा था कि मैं मांगूंगा नहीं, नहीं मांगेंगे, चलो भेज देंगे वो जब उनके पास होगा। अभी हो सकता है कोई परेशानी होगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और रोज जुड़ना है। क्लास रोज होगी आपकी, रोज रात को 10 बजे। अब 10 से शुरू होने का समय तो 10 बजे का है, लेकिन खत्म होने का समय जो है वो मेरा है, वो जब मैं चाहूंगा तब खत्म करूंगा। जय हिंद।